जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग अष्टावक्र महागीता का विराट आख्यान नामक प्रकरण को सुन रहे हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव सदा हितकारी, जय गुरुदेव सदा हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव सदा हितकारी, जय गुरुदेव मूरत धारी, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्, किं चिन्तयति निश्चन्तो यो न पश्यन्ति। यो न पश्यति। जिसने परम ब्रह्म को स्वयं में देख लिया और निश्चय कर चुका है कि वही ब्रह्म है, उसके लिए कहीं कोई द्वैत नहीं रहता। इसलिए वह किसका चिंतन करे? उसके लिए स्वचिंतन ही अभीष्ट है। विवेचना। जो दृष्टा होकर आत्मदृष्ट हो गया, वह ब्रह्ममय हो गया। वह अब स्वयं में ब्रह्म का दर्शन करता है और निश्चयी हो जाता है कि जो भी अवलोकित हो रहा है वह सब उसके ही निज प्रकाश से है और वहाँ कोई द्वय नहीं। जो भी देखता है वह स्वयं दिखता है। वह पूर्ण ज्ञान है। इसके पश्चात किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वह चिंतन मुक्त हो गया। चिंतन किसका करे जब कोई दूसरा है ही नहीं? उसके लिए स्वचिंतन ही है। वह उसी में रमा रहता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति द्वैत के दर्शन करता है। उसके चिंतन के अनेक विषय और कारण हैं। विषय भोगों की आकांक्षाएं उन्हें दिन रात उलझाए रखती है। वह चिंताग्रस्त हो जाता है, विकल्पों के आश्रय हो जाता है। यदि कोई अलौकिक भय सताता है तो देवी देवताओं को शरण में जाता है। यहाँ उसके लिए 36 करोड़ विकल्प हैं। माता भवानी, माता शीतला, महादेव, सूर्यदेव, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और सभी के आदि आदि बहुत से हैं। देवता कितने? 33 करोड़। वह सभी से कृपा का आकांक्षी होकर चिंतन करता है। बिना इच्छा के वह चिंतन भी नहीं करता। महर्षि कह रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म स्वरूप हो गया वह सभी चिंतनों से मुक्त हो गया, क्योंकि उसकी दृष्टि में कहीं
द्वैत रहा ही नहीं। जब द्वैत समाप्त हो जाता है तब अद्वैत प्रारंभ होता है। इस संसार से मोह खत्म होता है। आत्मज्ञान का यह पावन संबंध, पवित्र संवाद अपनी चरम की ओर जा रहा है। जैसा जैसा गुरुजी चाह रहे हैं वैसा वैसा शिष्य जनक करते चले जा रहे हैं। जब दृश्य बनता है तो हम संसारी हो जाते हैं। इसलिए गुरुजी दृष्टा बनने को कर रहे हैं, दृश्य नहीं। वह एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक संत थे, बड़े बड़े शांत दयालु। उनका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का था। शिष्य वर्ग बहुत बड़ा था, बहुत संख्या थी। कभी किसी से अप्रिय नहीं बोलते थे, क्रोध ही नहीं करते, पर परखने वाले उन्हें बिना विश्वास किए कैसे परखें। एक सज्जन भंडाते हुए, गुस्सा करते हुए गुरु प्रवचन के समय आए और धड़ाधड़ संत को झापड़ मार दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, फिर कोलाहल हो गया। शिष्यों की टोली जो थी उन्हें मारने को दौड़ी कि गुरु का निरादर करने वाला जीवित नहीं रहेगा, पर गुरु ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। सज्जन या दुर्जन को दोनों को हाथ जोड़ के वापस भेज दिया। जय जयकार होने लगी। ऐसे अक्रोधी क्षमावान संत कहाँ देखने को मिलते हैं। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वह रोज आता, संत को मारता और बचकर निकल जाता। नगर राज्य विश्व में सब तरफ वो ईश्वर तुल्य हो गए। एक रात संत के सपने में देवदूत आए, सामने प्रकट हो गए और संत की क्षमा और करुणा देखकर वह उनकी स्वर्ग छोड़कर उनकी सेवा करने लगा। ये अलौकिक सेवा थी। पैर दबाता तो लगता आनंद वर्षा हो रही है। फिर एक दिन उसने प्रश्न किया कि एक दुष्ट व्यक्ति आपको रोज अपमानित करके मार के चला जाता था, कारण बताता नहीं था, आप उसे दंडित भी नहीं होने देते। देवदूत ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उसको उसकी गति बना दूंगा, फिर वो कभी इधर नहीं आएगा। मूढ़ को क्या पता कि किसको अपमानित कर रहा है। गुरु ने यही जवाब दिया, उस मूर्ख को क्या पता कि वह किसको अपमानित कर रहा है, इसलिए ईश्वर उसे क्षमा करें। देवदूत बहुत प्रसन्न हुआ, कहा ऐसी दया तो देवताओं में भी नहीं है। पर अब संत के हृदय में अभिमान का अंकुर फूटने लगा, क्योंकि सब उनको ईश्वर तुल्य समझने लगे थे। एक रात्रि देवदूत किसी कारणवश चला गया और कह के गया कि जिस समय आपको आवश्यकता हो आप मुझे कारण बताएं, आवाहन करें और मैं आ जाऊंगा। दुष्ट व्यक्ति कुटिया में घुस आया और लगा पीटने। अरे तो अब उन्होंने, जो संत थे, उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू क्यों पाप कमा रहा है, जानता नहीं किसे मारता है। देवदूत मेरा सेवक है, मैं क्षमा कब तक करूं, अब बहुत हो गया। मैं परम ज्ञानी विश्व प्रसिद्ध हूँ और बल भी तुझसे कम नहीं है। अब तो ये जो है लगे जो है उसको, लेकिन इनका मुष्टि का दुर्जन भारी पड़ रहा था। संत का अंग अंग उसके
मुष्टि प्रहार से जो है झापड़ से टूटने लगा। वो आर्तनाद करके देवदूत को पुकार लिया, पर देवदूत नहीं आया। जब अंततः अपना काम करके वो दुष्ट व्यक्ति थक गया और भाग गया। रोते कराते करुणामयी संत जी देवदूत को गालियां देने लगे। तब देवदूत प्रकट हुआ और उस संत पर बरस पड़े। अरे दुष्ट, तू कहाँ मर गया था? पुकारने पर भी नहीं आया। दुर्जन मेरा बहुत मुझको मारा। महाराज, मैं तो पता करने गया था कि वह गूंगा पहलवान है। उसकी स्त्री आपके किसी शिष्य के साथ भाग गई। तब वह क्रोध में दुर्जन बन गया। मैं तो आपके पुकारे बिना ही बहुत देर पहले आ गया था, जब आप दोनों में घमासान हो रहा था। बचाया क्यों नहीं? कैसे वह मुझे मार रहा था? किसे बचाता? यहाँ दो दुर्जन लड़ रहे थे। एक हाथों से लड़ रहा था, दूसरा हाथों के साथ वाणी से भी लड़ रहा था। दुष्टों को युद्ध में मेरा क्या काम? जो संत थे वो सन्न रह गए, मौन होकर आत्मचिंतन में बैठ गए। तो महर्षि जो गुरुदेव हैं, ऐसी स्थिति अपने शिष्य की आने नहीं देना चाहते कि जहाँ अभिमान आया तहाँ सारा ज्ञान अपने पास जो है वो नष्ट हो जाता है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो सुनना और कहना कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह ज्ञान तो अभेद है। जिसको भेदा ना जा सके उसके पार जाने का ज्ञान नहीं है, जाने की तैयारी है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है।